ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तों, हम श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय कर्मयोग का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक संख्या 24 तक हम श्रवण कर चुके हैं, जिसमें श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जो व्यक्ति अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है और अपने अंतःकरण में ही रमण करता है, जो अंतर्मुखी हो जाता है, वह वास्तव में ही पूर्ण योगी होता है। और ऐसा योगी व्यक्ति ही पर ब्रह्म की भक्ति में लीन होता है। ऐसा व्यक्ति ही मुक्ति पाता है और वही ब्रह्म धाम अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। आज हम श्लोक संख्या 25 का श्रवण करेंगे, जिसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने मन और आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है किसका? आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है, हमेशा औरों की भलाई करने में ही लगा रहता है। ऐसा व्यक्ति पापों से रहित रहता है। कोई भी ऐसा कार्य नहीं करता है जिससे उसको पाप की प्राप्ति हो। हमेशा औरों के कल्याण में ही लगा रहता है और अंत में वह व्यक्ति भगवत धाम को प्राप्त करता है। आइए शब्दशः लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीण कर्मशाः छिन्न द्वैधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रताः। अर्थ देखिए, लभन्ते प्राप्त करते हैं ब्रह्म निर्वाणम। ब्रह्म निर्वाण का अर्थ होता मुक्ति को। ऋषय है ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपनी अंतरात्मा का साक्षात्कार कर लिया है, जो अंतर से क्रियाशील रहते हैं, अंतरात्मा में लीन रहते हैं। ऐसे ऋषि मुनि क्षीण है, क्षीण का मतलब नष्ट हो जाते हैं, कल्मषाः उनके पाप। जो ऋषि मुनि अपनी अंतरात्मा में लीन रहते हैं, ऐसे व्यक्ति पापों से रहित और मुक्ति को प्राप्त करते हैं। छिन्न द्वैधा, छिन्न का मतलब होता है निवृत्त हो जाते हैं, उससे वो दूर हो जाते हैं, रहित हो जाते हैं। द्वैधा, द्वैत से भी, वह द्वैत से भी रहित रहते हैं, निवृत्त हो जाते हैं। फिर यतात्मान है, जिन्होंने अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है, ऐसे सर्वभूत सभी प्राणियों के हिते रताः, हिते भलाई में रताः लगे हुए, जो हर वक्त दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं, ऐसे व्यक्ति ब्रह्म निर्वाण को अर्थात मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जो व्यक्ति संशय से रहित रहते हैं, द्वैत से परे रहते हैं, जिन्होंने अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है या आत्म साक्षात्कार करने में लगे रहते हैं, समस्त जीवों के कल्याण करने में लीन रहते हैं, और वह व्यक्ति पापों से रहित कोई भी पाप का कार्य नहीं करते हैं, ऐसे व्यक्ति अंत में मुक्ति धाम को या ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति कौन होता है भाई? कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही इस प्रकार का होता है, जिसने जो कभी दूसरों का बुरा नहीं करता है, हमेशा दूसरों की भलाई में ही लगा रहता है, अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं करता है, दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है, तो अपने कार्य तो उसके स्वयं ही सिद्ध हो जाते हैं। वह वास्तविक ज्ञान को समझ जाता है कि वास्तविक ज्ञान क्या है। जो भी वह कार्य करता है, वह दूसरों की भलाई को ध्यान में रखकर ही कार्य करता है, और वह कोई भी ऐसा कार्य नहीं करता जिससे दूसरों को किसी प्रकार का दुख हो। वह हमेशा पापों से रहित होता है, और ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है? दैवी प्रेम, देवताओं से वह प्रेम करता है। जो व्यक्ति मानव समाज का ये भौतिक कल्याण करने में ही
लीन रहता है वह वास्तव में किसी की भी सहायता नहीं कर सकता। वह केवल अपने ही शारीरिक सुख और क्षणिक सुखों में उलझा रहता है। जो व्यक्ति मानव समाज का भौतिक कल्याण करने में व्यस्त रहता है वह वास्तव में किसी की भी सहायता नहीं कर सकता है। वह शरीर और मन की क्षणिक सुख, इससे कभी भी किसी को संतोष प्राप्त नहीं होता है। जीवन संघर्ष में कठिनाइयों का वास्तविक कारण क्या है कि हम परमेश्वर को भूल जाते हैं और परमेश्वर के साथ हमारा क्या संबंध है उस संबंध को हम भूल जाते हैं। और जब हम उस परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जान जाते हैं तो फिर हम किसी का भी बुरा नहीं सोचते हैं और हर वक्त जो भी कार्य करते हैं वह ईश्वर को ध्यान में रखकर ही और परहित के लिए ही कार्य करते हैं। ऐसा व्यक्ति ही वास्तव में मुक्त आत्मा कहलाता है। वह व्यक्ति सांसारिक मोहमाया से दूर होता है। ऐसा श्री कृष्ण ने इस श्लोक में बताया। धन्यवाद।